Hello students, welcome back. You are watching EdOnline, a channel for mathematics and computer. Today in this video we are going to discuss over 25 MCQs of Unit 2B, that is Electronic Spreadsheet. इसके 25 MCQs हम अपनी पहले प्रीवियस 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो आप ज़रूर देख लें, उनका लिंक आपको आई टैब में मिल जाएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी MCQs मिल जाएंगे। आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू देखते हैं तो जितनी भी MCQs की वीडियोज है वो आपको सभी वहाँ पर मिल जाएंगी और उसका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर वहाँ से देख लें। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और 25 MCQs जो हम पहले 50 में नहीं कवर कर पाए हैं और जो अलग बन सकते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। नंबर 1, मैक्रोज मस्ट बी सेव्ड विद एक्सटेंशन इन MS Excel। MS Excel में जो मैक्रोज हैं वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज .xlsm। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज VBA इज बेस्ड ऑन? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है VBA, ये किस पर बेस्ड है? तो ये किस पर बेस्ड है? विजुअल बेसिक पर। नेक्स्ट, shortcut to open the list of recorded macros in MS Excel are। MS Excel में अगर आपने जो रिकॉर्डेड मैक्रोज हैं उन्हें आप ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इट इज़ Alt + F8। एंड व्हाट इज F8? इट इज़ फंक्शन की। जो F1 से F12 तक हमारी कीज होती हैं उसी में हमें मिलती है F8। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन डेटा कंसोलिडेट व्हाट आर द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म। जब हम डेटा को कंसोलिडेट करते हैं तो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं? सम कर सकते हैं, हम एवरेज कर सकते हैं, मैक्स हम उसमें फाइंड कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, सारे ही काम हम कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इन अ स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट में रेफरेंसिंग का इनमें से कौन सा तरीका नहीं है? तो इट इज फिजिकल रेफरेंसिंग नहीं होती है, एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है और मिक्स्ड भी होती है। इन अ सब टोटल फंक्शन व्हाट आर द फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द ग्रुप ऑफ सेल्स। सब टोटल फंक्शन में आप किसी ग्रुप ऑफ सेल्स पर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज आप उनका कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। नंबर 7, इन अ स्प्रेडशीट टू अप्लाई गोल सीक योर सेल पॉइंटर मस्ट बी इन। स्प्रेडशीट में जब आप गोल सीक अप्लाई करते हैं तो आपका सेल पॉइंटर कहाँ होना चाहिए? द चेंजिंग सेल हुज वैल्यू यू नीड टू फाइंड, the result cell where formula is entered, the cell where you targeted value is entered, and none of the above. So the correct option is the result cell where formula is entered. Next, number 8, to ... the comment, hover the mouse pointer over the cell that has comment। जिस सेल पर आपने कमेंट लगाया हुआ है उस कमेंट को देखने के लिए आप मतलब होवर करेंगे माउस को उस सेल पर तो क्या होगा? तो हमें जो कमेंट है वो व्यू हो जाएगा। तो टू व्यू द कमेंट, अगर आप कमेंट देखना चाहते हैं तो आपको उस सेल के ऊपर अपने माउस को होवर करना होगा जिसका आप कमेंट देखना चाहते हैं। नेक्स्ट, यू कैन सेव टाइम बाय ... अ सीरीज ऑफ एक्शन टू क्रिएट मैक्रो। आप अपने टाइम को बचा सकते हैं मैक्रो क्रिएट करके। और कौन से काम को बचा सकते हैं? ज्वाइनिंग अ सीरीज ऑफ एक्शन, ग्रुपिंग अ सीरीज ऑफ एक्शन, क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ एक्शन, नन ऑफ दीज। सो क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ एक्शन, अगर आपके पास कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आपको बार बार परफॉर्म करने होते हैं तो उन सभी एक्शंस की सीरीज के लिए आप एक मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टेल्स अ समरी ऑफ ए मैक्रो इन द मैक्रो डायलॉग बॉक्स। मैक्रो डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसकी समरी के बारे में हमें बताता है? तो इट इज डिस्क्रिप्शन। 11, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय ... सीट्स। स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सीट्स में जो चेंजेस होते हैं उन्हें कैसे पता कर सकते हैं? सो बाय कंपेयरिंग द सीट्स। नंबर 12,
विच ऑफ द फॉलोइंग टूल डील्स विद मल्टीपल अननोन वैल्यूज, इनमें से कौन सा टूल ऐसा है जो मल्टीपल अननोन वैल्यूज के साथ डील करता है? सो इट इज द ओनली वन सॉल्वर। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑपरेशन वी कैन डू ऑन द शेयर डॉक्यूमेंट, एक शेयर डॉक्यूमेंट पर हम इनमें से कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं? सो इट इज all of the above. View the changes, accept or reject the changes and edit the sheet also. Number 14 is the default extension of open office calc. अब जैसे MS Excel का एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx, ऐसे ही ओपन ऑफिस में जो स्प्रेडशीट सॉल्यूशन है वो क्या है? काक के नाम से है। तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है? सो इट इज .ods. नेक्स्ट, नंबर 15, इन स्प्रेडशीट एब्सोल्यूट रेफरेंस विल बी रेफर टू। स्प्रेडशीट में जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है वो किस तरह से होती है, इनमें से कौन सी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज $A एंड $4। कॉलम और रो दोनों के पहले डॉलर का साइन अगर है तो वो क्या है? आपकी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है। नेक्स्ट, नंबर 16, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन एक्सेल। एक्सेल में कितनी सीट्स होती हैं? सो मैनी सीट्स मे बी देयर। हाउ मैनी सीट्स विल ओपन व्हेन एक्सेल इज लोडेड, जब एक्सेल आपका लोड होता है तो कितनी सीट्स उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लोड होती हैं? सो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स उसमें लोड होती हैं। नेक्स्ट, नंबर 18, विच करेक्टर फिक्स रो और कॉलम, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रो और कॉलम को फिक्स कर देता है? जब हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में मतलब किस साइन का यूज़ करते हैं? आप ये कह सकते हैं दैट इज़ द डॉलर साइन। जिसके पहले आप लगा देंगे ये उसको फिक्स कर देता है, रिलेटिव नहीं रहने देता। टू डिलीट सेल कंटेंट्स प्रेस, अगर आपको सेल में जो भी कंटेंट है उसको डिलीट करना है तो आप कौन सा की प्रेस करेंगे? तो यू विल प्रेस Ctrl+D और यू कैन प्रेस द डिलीट ऑल्सो। नेक्स्ट, व्हेन यू इंसर्ट अ कॉलम इन एक्सेल व्हेन डज द प्रीवियस कॉलम मूव्स, जब आप एक्सेल में कोई नया कॉलम इंसर्ट करते हैं तो जो प्रीवियस कॉलम है जहाँ पर आपका कर्सर था, जो एक्टिव सेल था जिस कॉलम में, वो कहाँ पर मूव हो जाता है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मोस्ट साइड, राइट साइड या राइट मोस्ट साइड? तो ये कहाँ जाता है? राइट साइड में जाता है। नेक्स्ट, 21, द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल गिव्स ऑन, सेल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें कहाँ पर मिलती है? तो कहाँ मिलती है? हमें फॉर्मूला बार में मिलती है। नेक्स्ट, नंबर 22, टू अरेंज नेम लिस्ट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर इज, यदि आप नेम लिस्ट को सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 23, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नेक्स्ट, 24 एंड द सेकेंड लास्ट, विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद, इनमें से कौन सा सिंबल ऐसा है जो हर फॉर्मूले के पहले आना चाहिए? मतलब हर फॉर्मूला इनमें से कौन से सिंबल के साथ स्टार्ट होता है? तो द करेक्ट आंसर इज इक्वल साइन। नेक्स्ट एंड द लास्ट, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट इज, किसी स्प्रेडशीट को यूज करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं या क्या एडवांटेज हो सकता है? कैलकुलेशंस कैन बी डन ऑटोमेटिकली, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजिंग डेटा ऑटोमेटिकली, अपडेट्स, कैलकुलेशंस। तो ये सारे ही हमारे बेनिफिट हो सकते हैं एक स्प्रेडशीट को अगर हम यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से और ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमें डेटा को मेंटेन करने में, और डेटा आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है यदि आप कोई भी कैलकुलेशन अपडेट करते हैं, कोई भी वैल्यू अपडेट करते हैं। सो दीज वर द 25 MCQs, और यदि कुछ और MCQs मुझे मिलते हैं तो मैं फिर आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आप इन्हें रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।